प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखने वाले हैं जो आपके सोच को बिल्कुल तब्दील कर कर रख देगा। प्यारे दोस्तों अल्लाह के वलियों की ताकत, अल्लाह के वलियों की कुव्वत का अंदाज़ा आपको आज इस वीडियो से बहुत आसानी के साथ लगने वाला है और आप जानेंगे दोस्तों कैसे अल्लाह के वली अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। दोस्तों एक अल्लाह के वली और एक पकौड़े वाली औरत का एक सनसनीखेज वाकया आपके सामने इस वीडियो में रखने वाले हैं दोस्तों, जहां कैसे एक अल्लाह के वली ने किया गैब से एक पकौड़े वाली की मदद। क्या है पूरा माजरा, जिसको सुनने के बाद यकीनन दोस्तों अल्लाह के वलियों के ऊपर आपका भरोसा और भी मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अल्लाह के वली अपने चाहने वालों की मदद कैसे करते हैं, इमदाद कैसे करते हैं दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा और एक जिंदा और एक सच्चा वाकया आपके सामने रखने वाला हूं अल्लाह के वली और एक पकौड़े वाली औरत का। उससे पहले कि पूरा वीडियो आप तक पहुंचाएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अल्लाह के वलियों की शान निराली होती है। अल्लाह के वलियों का वो मर्तबा होता है जो आम इंसान समझ नहीं पाता। और दोस्तों जो अल्लाह के वलियों के चाहने वाले होते हैं, जो अल्लाह के वलियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, यकीनन दोस्तों अल्लाह के वलियों को जो चाहते हैं अल्लाह के वली उनकी भी इमदाद किया करते हैं। और इसी तरीके का एक सच्चा वाकया आपके हवाले करने वाले हैं दोस्तों। ये है एक पकौड़े वाली औरत। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के वली हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जिनके विलायत का डंका बजता है, वो अल्लाह के वली जिन्होंने ऐसे ऐसे करामत दिखाए जिनकी चर्चाएं आज भी हुआ करती है। दोस्तों अल्लाह के वली हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी चाहने वाली जो हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुक़द्दस के ऊपर वो हर साल आया करती उर्स में, और उर्स में आने के साथ हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी भी लगाती। साथ ही साथ वो अपने घर वालों के लिए पकोड़े बनाकर अपने रोजी का तलाश करती। यानी मेले में जो मेला लगता उर्स के मौका में जो जायरीन आते और जो भीड़ भाड़ होता जो उर्स के वक्त में, तो वहीं पर वो ठेले लगाती और ठेले में वो पकोड़ा बनाती और साथ ही साथ उस पकोड़े से अपने घर वालों के रिज़्क की तलाश भी वो औरत करती। बारकाइब दोस्तों एक दिन का वाकया है कि उर्स के मौके पर हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में वो औरत आई, साथ में जो पकोड़े बनाने के सामान थी वो भी लेकर आई थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो औरत पकोड़ा बनाने ही वाली थी कि अचानक से उसी दिन आंधी तूफान और बारिश होने लगता है। बारिश और आंधी तूफान इस कदर होता है कि उस औरत के पास जितना सामान था वो सारे सामान बह जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब जब बारिश थमता है, जब आंधी तूफान थमता है, तो वो औरत देखती है कि उसके पास जितना सामान था वो सब खराब हो चुका है, बह चुका है, लकड़ियां भीग चुकी है। अब वो औरत काफ़ी मायूस हो जाती है। लेकिन चूंकि हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स दूसरे दिन भी होना था, वो अपने सर पर हाथ लेकर बैठ जाती है कि इस बार उनके घर वालों का क्या गुजर बसर करने का क्या तरीका होगा, क्या सलीका होगा। चूँकि उनके पास जो सामान था वो सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब काम धाम से वो बैठ गए हैं। उस वक्त उनके पास बताया जाता है कि लगभग 200 रुपये का सामान था, लेकिन वो सारा सामान बर्बाद हो गया था। बमुश्किल न जाने कैसे उसके पास कुछ थोड़ी सी सामान बचा हुआ था, बाकी सारा सामान बर्बाद हो चुका था। अब सोच में वो औरत पड़ी हुई थी, वो पकोड़े वाली अम्मा सोच में थी कि अचानक से एक शख्स आते हैं और शख्स आने के बाद उनसे कहते हैं कि अम्मा क्या आपके पास पकोड़े हैं, कुछ पकोड़े मिल जाएंगे। वो औरत उनके तरफ देखती है, देखने के बाद कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी बचा नहीं है, बारिश की वजह से सब बर्बाद हो चुका है, सब धुल चुका है, कुछ थोड़े से सामान बचे हैं, तो इसका कल मुझे पकोड़ा बनाना है। वो इंसान कहता है कि अम्मा
आप आज ही पकौड़ा बना के मुझे दो ना। वो औरत कहती है कि लकड़ियां तो पूरी तरीके से भीग चुका है, लकड़ी जलेगी नहीं। तो वो इंसान कहता है कि सुनो, तुम जलाओ, लकड़ी भी जलेगी और पकोड़ा भी बनेगा। बहरकैफ वो औरत लकड़ी को सामने लाकर जलाने की कोशिश करती है। जैसी जलाने की कोशिश करती है कि लकड़ियां जलने लगती है, और वो औरत थोड़े से वो सामान को भिगोकर उसका पकोड़ा बनाने लगती है, और पकोड़ा छानकर एक प्लेट में रखने लगती है। और पानी, क्योंकि पानी की बूंदें अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, तो उस बूंदों से बचाने के लिए उसने उस पकोड़े वाले प्लेट में अपना आंचल लगा रखा था, ढांप रखा था आंचल, ताकि पकोड़ा बर्बाद ना हो। और वो छाने जा रही थी। छानने के बाद जैसे ही वो औरत ये नज़र उठाकर देखती है कि अब इनको पकोड़ा देना है, कि सामने कोई इंसान नहीं है। अब देखकर काफ़ी दंग रह जाती है वो औरत। उसके बाद वो मन ही मन सोचने लगती है कि या अल्लाह, एक तो पूरा सामान मेरा बर्बाद हो चुका, और मैंने कल के लिए इस थोड़ा सा सामान बचा था, इसको कल बनाने वाला था, तो ये इंसान आया और कहा कि पकोड़े बनाना है, और लिए बगैर ये चला गया। इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा सामान बर्बाद हो गया है। अब मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, उनके रोजी कैसे मैं तलाश करूंगी। बहरकैफ इतना सुनने के सोचते हुए मायूसी के साथ उस औरत ने अपने पकोड़ों देखने के लिए अपना आंचल प्लेट से हटाती है। जब प्लेट से हटाती है तो देखती है कि वो सारा पकोड़ा नहीं, बल्कि वो सोने चांदी के सिक्कों में वो बदल चुका है। वो औरत देखकर उसको लगता है कि उनके आंखों में विश्वास नहीं हो रहा है। वो अपनी आंख को मलती है कि शायद उन्हें धोखा हो रहा है, और मलने के बाद फिर से छू कर देखती है तो वो सच में सारे पकोड़े वो सोना चांदी बन चुका था। अब वो औरत अल्लाह का शुक्र अदा करती है और उसको अपने आंचल में बांधती है, और जल्दी जल्दी अपने शौहर के साथ वहां से निकलने लगती है। जब वहां से निकलने लगती है तो सामने एक हलवाई के दुकान में एक तस्वीर लगी हुई नजर आती है। अब जो तस्वीर नजर आती है, उस तस्वीर को देखकर ये औरत काफी हैरत में पड़ जाती है, और उनसे पूछती है कि बाबा, आपके दुकान में जो तस्वीर लगा हुआ है, ये किनकी तस्वीर है? वो हलवाई कहता है कि अम्मा, ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। इतना सुनना था कि वो औरत दंग रह जाती है, चूंकि उनके पास जो पकोड़े लेने के लिए आया था वो कोई और नहीं, वही शख्स थे जिन्होंने उनको पकोड़े बनवाया था, और उनकी तस्वीर सामने हलवाई में देखा। वो औरत ने ये देखा, और देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि खुद उनकी मदद करने के लिए हजरत बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह आए थे, और उनकी मदद करके चले गए। और उसके बाद वो